हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज की। हमने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हमने पूरा वीडियो बना रखा है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में भी डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे उस वीडियो के बनाने के बाद, वो ये आ रहे थे कि सर इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, और जर्नल एंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने ये सोचा कि चलो जर्नल एंट्रीज बता देते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जनरल एंट्रीज कैसे बनेगी उसके बारे में आज हम डिटेल वीडियो बनाते हैं। लेकिन उसको समझाने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा मेरा डिफरेंट होगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन ऊपर भी लिखा हुआ है और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन में बताया गया है कि राम और श्याम दो ऐसे पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो अपनी कैपिटल लेकर आए थे। राम की कैपिटल जो थी वो 50,000 थी और श्याम की कैपिटल जो थी वो 40,000 की। ठीक है। अब इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो राम थे और श्याम है, उन्होंने कुछ एग्रीमेंट के अनुसार कुछ चीजें भी उसमें इंट्रोड्यूस की हैं, ऐड की हैं। तो वो चीजें क्या है, सबसे पहले जो बात की जा रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जो कैपिटल पार्टनर्स लेके आए बिजनेस के लिए उसके ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेगी फर्म। इसके अलावा राम और श्याम को मंथली सैलरी दी जाएगी, जो कि राम की है 1500 और श्याम की है 1000। इसी के अलावा प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000, जो प्रॉफिट है वो 60,000 रुपए दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि राम और श्याम ने ड्राइंग्स निकाली है। जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो 10,000 और 8,000 है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया गया है उसके ऊपर ये चार्ज किया गया है 500 और 400। अब हमें क्या करना है कि सारे क्वेश्चन के ऊपर एक जनरल एंट्री बनानी है। लेकिन नॉर्मली 11th में जनरल एंट्रीज को बहुत अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया जाता है, जिसकी वजह से 12th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जनरल एंट्रीज अच्छे से नहीं हो पाती हैं। तो आज हम एक तरीका बता देते हैं, उस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप जनरल एंट्रीज कर लेते हो। आप जब पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे होते हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि पार्टनरशिप फर्म में हमें दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से आपको बताएंगे कि आप अकाउंट के साथ जनरल एंट्रीज को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000। अब ये जो प्रॉफिट दिया है ये कौन सा प्रॉफिट है, इसके लिए हमने एक वीडियो जो बनाया था जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिफरेंस बताया था। उसमें हमने ये बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो कब बनता है, जब पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट को जानना होता है। ठीक है, पार्टनर्स किसी एक कंपनी की प्रॉफिट को या लॉस को जानना है तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब हम एक पार्टनर्स के प्रॉफिट या लॉस को जान रहे होते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉस को कहां पर और कैसे दिखाया जा सकता है, यानी कि उनके ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या प्रॉफिट आता है। तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो उस टाइम पर हमारा जो प्रॉफिट आया था 60,000 आया था। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं कितना, 60,000। ये बात आप लोगों को पता है, यहां तक बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आती है, हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर चार्ज कर लेते हैं। तो कैपिटल हमारी राम की है हमारी कैपिटल 50,000 और श्याम का है कैपिटल 40,000। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, 10/100 कर देंगे तो 4,000, और इसका भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा
5000 और 4000 ये निकल आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल इसी तरह से इसको दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम और श्याम 5000 और 4000 टोटल कितना हो गया 9000। अब यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, हमने ये बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसमें हम पार्टनर्स के सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए जाते हैं, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में दिखाते हैं। प्रॉफिट कंपनी के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो हमें पार्टनर्स को पे करना होता है, तो इसलिए ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं किसी भी अकाउंट में। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपेंस है वो किधर दिखाया जाएगा, डेबिट अकाउंट में, तो इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड पे दिखा दिया। अब दूसरी चीज जो हमारे सामने नजर आती है वो राम और श्याम की मंथली सैलरी है। अब सैलरी भी जाहिर सी बात है कि सैलरी हम लोग दे रहे हैं 1500 और 1000, लेकिन ये एक मंथ की है। अगर हम इसको 12 मंथ की करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसकी 18000 है और इसकी 10,000 है, 12,000 है। ठीक है, अब मंथली सैलरी ये भी फर्म के एक्सपेंसेस में आती है, भले ही वो पार्टनर्स की हो, लेकिन ये सैलरी पे करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे टू राम सैलरी टू श्याम सैलरी। राम की सैलरी है 18,000 और श्याम की सैलरी है 12,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें एज इट इज हैं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब राम और श्याम की सैलरी निकालने के बाद थर्ड पॉइंट हमारा यहां पर है ड्राइंग्स राम और श्याम की। ठीक है, ड्राइंग्स हमने निकाली है, लेकिन यहां पर पार्टनर्स को इनकम किस पे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, यानी कि पार्टनर्स क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे और फर्म के लिए ये इनकम होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसकी, राम और श्याम। कितना है 400, 500 और 400 टोटल 900। तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब उसके बाद आगे यहां पर बात करते हैं इसको टोटल करके कैसे करते हैं, क्या होता है। अब हम जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 60,900, इधर करेंगे टोटल तो 60,900। अब इसको टोटल करेंगे 18, 9,000, 27, 27, 37 और 39। आप इस तरह से टोटल कर लीजिए 18,000, 12,000, 30,000, 30,000 प्लस 9,000, 39,000। तो 60900 को 39,000 से लेस करेंगे तो 9,000 से लेस करेंगे 1 आएगा, 532, 21,900 यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन है, राम है और श्याम है, दो लोग हैं। तो 21,900 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो 2108 19 2 9 8 और 50 तो 10,950 राम को मिलेगा और श्याम को भी इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट। जो ये प्रॉफिट है ये ट्रांसफर किधर करेंगे, इसमें भी वही चीज लागू होती है, डेबिट और क्रेडिट। तो यहां पर ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है तो इसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राम को 10,950, श्याम को 10,950।
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमने ऑलरेडी कर रखी है और जो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं, बस हमें वैल्यू पुट करना होगा। तो वैल्यू पुट करने जाएंगे। अब देखिए क्या है, ये हम लोगों ने बनाया था पार्टनरशिप फर्म के माइंडसेट से। बात समझ में आ रही है? तो पार्टनरशिप फर्म के जब हमने माइंडसेट से बनाया था तो ये हमारे लिए पार्टनर्स के एक्सपेंसेस थे, ये पार्टनर्स की इनकम थी। लेकिन अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि पार्टनर्स के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो उस केस में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5000 है राम का और श्याम का है 4000। इसी तरह से सैलरी राम की है 18000 और श्याम की है 12000। इसी तरह से दोनों चीजें क्लियर हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी डाल दिया। अब इधर आते हैं। इधर देखिए क्या है कि हमने क्या चीज निकाली है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 500 और 400। यहां तक एज इट इज कैलकुलेट है। लेकिन एक चीज मिस हो रही, वो क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इंटरेस्ट तो हमने दिखा दिया, लेकिन पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग्स को भी रिटर्न करना पड़ेगा। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पे करना उसका ड्राइंग का, बल्कि उसका ड्राइंग भी वापस करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे टू ड्राइंग्स। कितना ड्राइंग्स निकाला था? 10,000 और ड्राइंग्स 8000। ये 10,000 निकाला था और ये 8000 निकाला था। तो यहां पर सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई। अब जो दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है कि ठीक है, हमने ये दोनों चीजें बहुत आसानी से क्लियर कर ली और समझ में आ गई सारी चीजें। अब सारी चीजें हो गई, ये ऑलरेडी हमने यहां से ले लिया था। अब इसमें जो एक चीज और बचती है वो क्या बनता है? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल विड्रॉ किया था। तो इस कैपिटल को हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश करके, क्योंकि हमने कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। इसको किया था 50,000 और इसको किया था 40,000। यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब टोटल करते हैं दोनों तरफ का। तो 40,000 12,000 हो गया, 12 प्लस 4 18,000 प्लस करते हैं 40,000 52,000 56,000। 56,000 में 10,950 करेंगे तो 6,956। ये हो गया हमारा 66,950। 50,000 60,000 83,950। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। 83,950 66,950 यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, अब टू बैलेंस CD लिख दिया। 10,500 को लेस करेंगे 23,450। 66,950 में 8,400 लेस करेंगे तो 5 5 8 5 58,550 58,550। तो ये मेरा इस तरह से बैलेंस निकल गया। और ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या किया। ये मेरा डेबिट साइड में एक्सपेंसेस है, ये डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस हैं और ये इनकम है। यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स के हिसाब से बना रहे हैं और यहाँ पर फर्म के हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए दोनों चीजों में अपोजिट एंट्रीज हो रही हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब जो मेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम थी? लेजर में प्रॉब्लम थी। लेजर जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी, अब उसकी बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखिए ये लेजर अकाउंट बनाया और ये बनाया पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती जनरल एंट्रीज में आ रही थी कि जनरल एंट्रीज उनको नहीं समझ में आ रही। अब ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने बता दी थी और बहुत आसानी से
ये आप लोग कर भी लेते हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज करने के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज का हम 11 में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन 12th में आके जब इस तरह के क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री आ जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करेंगे। अब आसान तरीका तो ये है कि हम लोग जर्नल एंट्री रट लें, लेकिन रट के कब तक काम चलेगा, पॉसिबल नहीं है कि हम रट लें। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, तो हम क्यों ना इसी से ही जर्नल एंट्री भी बना दें। तो सबसे पहली एंट्री देखिए क्या होगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया था। किस चीज से किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि जर्नल एंट्रीज जो भी बनती हैं उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो अपोजिट होता है लेजर में, ये हमने बताया था और ये आप लोग पहले सीख भी चुके हैं। तो यहां पर अगर हम इसको इस तरह से कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो यहां पर हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 60,000, ये भी 60,000। पहली चीज क्लियर हो गई, पहली एंट्री। अब यहां पर देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में किया है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट में, और हम अकाउंट किस चीज का बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है तो सिंपल सी बात यह है कि हम इसकी अपोजिट एंट्री को करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में है तो इसकी एंट्री क्रेडिट में हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। तो दूसरी एंट्री हम लोग कर लेते हैं यहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट देखिए कितनी है, इसमें 30,000, दोनों का टोटल दोनों में 9,000 है, यहां पर भी 9,000 है। ठीक है, अब थर्ड एंट्री है हमारी सैलरी की। तो यहां पर थर्ड एंट्री हम लोग कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ये कितना हुआ, ये हमारा 30,000 हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों का टोटल 30,000 है। क्लियर? अब उसके बाद जो नेक्स्ट है एंट्री हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको भी हम एज इट इज यहां पे कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट। राम का कितना है, राम का है 10,950, श्याम का है 10,950 और डेबिट में हो गया हमारा 21,900। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें एज इट इज बताई गई हैं। अब बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, उसका क्या करेंगे। तो उसमें भी बहुत आसानी से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। यहां पर भी वैसे ही होगा जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया। ले लेते हैं फर्स्ट एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, दोनों का हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, डेबिट कितना है 500, 400 और 900। ठीक है, अब दे सकते हैं
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। यहां से ले सकते हैं, इसमें है 9000, 4000, 5000 ये है और 4000 ये है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। कितना है? सैलरी 12,000, 18,000, टोटल 30,000। सारी हो गई। अभी कुछ बचा है आपका यहाँ पर। यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हो। अच्छा, एक एंट्री और यहाँ पर मिस हुई है, ये ड्राइंग्स की, तो इसको भी हम आप लोगों को बता देते हैं कैसे करते हैं। ये इस जगह का पार्ट था, तो हमने यहाँ पे इस तरह से ऐड करके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है? 900। तो सारी चीजें यहां पर आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये सारी इंट्रीज यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये सारी आप लोग देख लीजिए। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग दोबारा यहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ये सारी चीजें आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पर लगता है कुछ कमी है तो वो पूछ लीजिएगा। और ये बहुत आसान तरीका है इसको करने का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।